ग्लोबल टाइम्स में छपी न्यूज़ के अनुसार चाइना में एक नया वायरस पाया गया है, जिसकी वजह से अब तक 7 लोगों की जान चली गई है और 60 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पूरा विश्व इस बड़ी महामारी को झेलने के बाद किसी भी वायरस से फैलने वाली बीमारी के लिए सटीक और जागरूक हो चुका है। अब चाइना में एक टिक बॉर्न वायरस आ गया है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है और ये चाइना की न्यूज़ एजेंसी ने खुद ही पब्लिश किया है ग्लोबल टाइम्स में। तो ये वायरस टिक बॉर्न वायरस क्या है, एसएफटीएस क्या है, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, डॉक्टरों की फिलहाल अभी इसके बारे में क्या राय है, सब कुछ जानने वाले हैं आज हम इसी एक ही वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चीन में टिक से फैल रहा है वायरस। तो अब ये टिक क्या है? टिक एक मकड़ी जैसा कीड़ा है। आप समझ सकते हैं कि कीट होते हैं बहुत सारे तरह के, उसी प्रकार का ये एक कीड़ा है जिसको टिक कहा जा रहा है। ठीक है, ये इस डायग्राम में दिखाया है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे पैर होते हैं जैसे कि मकड़ी होता है, उस तरीके का ये एक कीट है। अब आप सोचेंगे क्या इस कीट के काटने से वो बीमारी फैल रही है? तो काटने से तो इस कीट के बीमारी फैल रही है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक कैरियर है। मतलब इसके अंदर कोई वायरस होता है और ये क्या है, कैरियर है बीच में, जो जब ये इंसान को काटता है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है और बीमारी हो जाती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत में जैसे डेंगू, मलेरिया, तो क्या होता है, जो मच्छर होता है वो कैरियर होता है, किसी वायरस को कैरी करता है, वैसे यहाँ पे ये कैरियर का काम कर रहा है टिक। ठीक है, एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, जिसको इस आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब तक 7 लोगों की जान गई है और 60 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं पूर्वी चीन में, ऐसा कहा गया है वहाँ की न्यूज़ रिपोर्ट के द्वारा, जो ग्लोबल टाइम्स में। इसके साथ ही पूर्वी चीन के जियांगसू और अनहुई प्रांतों में फैल रहा है संक्रमण। अब आप बोलेंगे कि क्या ये कोई नया वायरस है? तो जी नहीं, ये कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहली बार खोज 2009 में हुई थी चाइना में और 2009 में इस वायरस से कई लोगों की जान गई थी। इसके बाद फिर ये वायरस उसके पड़ोसी देशों में यानी कि जापान, दक्षिण कोरिया में गया था, फैला था। और दक्षिण कोरिया, जापान, यहाँ पे इस बीमारी से मरने वाले लोगों का मृत्यु दर 30% से अधिक थी। ठीक है, लगभग 30% मृत्यु दर। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 में से 30 लोग मर जाते हैं। ठीक है, अगर आप कोविड का मृत्यु दर देखेंगे तो इससे काफ़ी कम है, 10 से 12 है, और इसका 12 से 30 मृत्यु दर पाया गया। अगर आप इसके संक्रमण की अवधि बोलें तो 7 से 13 दिन तक इसके संक्रमण की अवधि रहती है। ये मामला किस तरीके से आया? जियांगसू की राजधानी नानजिंग में एक महिला जिसका नाम यांग है, वो संक्रमित पाई गई। वो काफ़ी टाइम से बीमार थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी और शुरुआती लक्षण में उनको बुखार और खांसी जैसे लक्षण थे। इसके बाद जब डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया तो काफ़ी टाइम तक वो ठीक नहीं हुए। फिर डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट पे जब जांच की तो ये पाया गया कि तेज़ी से उनके बीमारी में क्या पाया गया कि उनके वाइट ब्लड सेल, ठीक है, WBC बहुत ज़्यादा कम हो रहा था और इसके साथ ही साथ उनके प्लेटलेट्स भी घट रहे थे। ठीक है, तो डॉक्टर ने ये शंका जताई कि ये SFTS हो सकता है, ये SFTS हो सकता है, और इसके बाद उनका इलाज हुआ और 1 महीने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो ये जो कैरियर है, ये टिक एक कीड़ा है, कैरियर है। वास्तव में इसके अंदर क्या होता है? SFTS, ये एक वायरस है। अब जानते हैं कि SFTS क्या होता है और किस तरीके से कार्य करता है। क्या है SFTS? तो ये SFTS जो वायरस है वो है क्या? SFTS का पूरा नाम है सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम वायरस। ये इसका फुल फॉर्म है, जिसे FSTSV भी कहा जाता है। यह है वायरस बन्यावर्दी फैमिली से है, जो टिक के काटने से फैलता है। ये फैमिली का नाम है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टिक बोर्न वायरस जो है उसकी फैमिली का नाम क्या है? तो ये क्या है? बन्यावर्दी फैमिली है। ठीक है, इस फैमिली का नाम आप याद कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म याद कर सकते हैं अगर आप कोई एस्पिरेंट हैं। इसके बाद इसे टिक बॉर्न क्यों कहा जा रहा है, यानी टिक से जनित बीमारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि टिक जो है वो एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट के काटने की वजह से ये बीमारी हो रही है, इसलिए इसको कहा जा रहा है टिक बॉर्न या टिक जनित बीमारी कहा जा रहा है। ठीक है, फैमिली का नाम पता चल गया, फुल फॉर्म पता चल गया। टिक एक प्रकार का कीट है और त्वचा पर काटकर खून चूसता है। जो ये कीट है या कीड़ा है, ये स्किन पर, ह्यूमन स्किन पर या एनिमल स्किन पर
खून चूसता है, ठीक है, और खून चूस कर ही जिंदा रहता है। स्किन पे बाइट करता है, बिट करता है या बाइट करता है, वहाँ से वो खून चूसता है, वायरस को छोड़ देता है, वायरस चला जाता है इंसान में और इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और क्या है कि अभी शुरुआती स्टेज में डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि अभी ये इंसान से इंसान में भी फैल सकता है, इसलिए ये न्यूज़ थोड़ी सी डेंजर है। इसके बाद बात करते हैं कि SFTS बीमारी के लक्षण क्या हैं। अभी शुरुआती में कुछ लक्षण बताए गए हैं: बुखार, थकान, ठंड लगना, सिर दर्द, उल्टी और दस्त, ये सारे लक्षण हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कोविड की तरह ही इसमें भी लक्षण अलग अलग पेशेंट में अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी को बुखार के साथ उल्टी हो सकता है किसी को बुखार के साथ सर दर्द हो, तो थोड़े चेंजेस, रैंडमली चेंज भी हो सकते हैं सिम्टम। यह एक संक्रमण वायरस है, यानी तेजी से फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। इससे पहले वर्ष अगर बात करें तो ये क्या नया है, तो 2009 में मैंने बताया आपको ये वायरस चाइना में फैला था, लेकिन 2011 तक चाइना ने इस पर कंट्रोल कर लिया था और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था और फिर इसे आगे स्प्रेड नहीं होने दिया था, ठीक है। बाद में जापान और दक्षिण कोरिया में भी ये फैला था, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं फैला था। यह वायरस अगर बात करें फैलता कैसे है, तो बकरियों, भेड़ियों, मवेशियों या फिर हिरणों, इन तरह के जो जानवर होते हैं, इन जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण, यानी अगर आप इनिशियल स्टेज में बात करें तो क्या होता है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में कमी आ जाना, यानी जो हमारे WBC हैं, वाइट ब्लड सेल, वो कम होने लगते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया एक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब होता है WBC का कम होना। तो अगर ल्यूकोसाइटोपिनिया भी आए तो भी आप समझ जाएं, या सफ़ेद वाइट ब्लड सेल्स WBC का कम कहना कहा जाए तो भी आपको समझ जाना चाहिए। और गंभीर अवस्था में अगर आप इसके सीरियर स्टेज में पहुंच जाते हैं तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी गंभीर अवस्था में एक साथ बहुत सारे शरीर के ऑर्गन फेल हो जाना, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर असर डाल सकता है और डेथ कॉज भी कर सकता है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर इसके क्या हैं, लक्षण हैं गंभीर अवस्था में। इसके बाद बात करते हैं कि डॉक्टर्स की क्या राय है। तो अभी डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस पर शोध चल रहा है, इस पर अभी भी रिसर्च की जा रही है, और जब तक लोग जागरूक रहेंगे तब तक इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये चाइना की एजेंसी है, इसने कहा है कि लंबी घास, जंगली झाड़ी और इस तरह के जो स्थान हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास फूस हो और जंगल टाइप का हो और जानवर हो, ऐसी जगहों पे जाने से बचें, क्योंकि ऐसी जगहों पे वायरस के होने का खतरा हो सकता है। संक्रमित लोगों से दूर रहें, अगर ऐसे किसी में लक्षण है तो उनके संपर्क में ना आए, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है इसमें, ठीक है। ये डॉक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया है। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैक्सीन नहीं है तो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल दवाइयाँ ही दी जा रही हैं। तो ये पूरा मैंने इसका आपको कंक्लूजन बता दिया कि क्या है। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिजीज़ का नाम क्या है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या इसका रीजनल है, कौन सा रीज़न है जहाँ से ये, क्या इसका ओरिजिन है, ये सारा पता होना चाहिए। और अगर आप एस्पिरेंट नहीं है तो भी एज अ इंडिविजुअल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बाद अब हर किसी को जागरूक होना किसी भी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।